Okay, Yeah, ma'am. Okay, ma'am. okay, ma'am. So Yes, let's ma'am. start today's lecture. Screen visible है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Visible है. चलिए, so अभी हमने थर्ड यूनिट में स्टार्ट किया था टू डायमेंशनल बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वी हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग, राइट? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, now we have to today we will, in today's lecture we will see matrix representation and homogeneous coordinates. It will be okay? And ये जो मैं आज पढ़ाऊंगी that we had already undertaken Yes, in ma'am. first 2-3 lectures of this unit, but आपको just review करना है. देखिए, first of all we will see homogeneous coordinate. The rotation of a point or a straight line or an entire image of the screen about a point other than origin is achieved by first moving the image until the point of rotation occupies the origin, then performing rotation, and then finally moving the image to its original position. Last class में हमने यहीं पर end किया था कि जब भी हमें rotation perform करना है तो rotation perform करने के लिए it's very easy कि any point, any line, any object you can rotate it with the help of origin. ये by default होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि you have to rotate with respect to another point, not with the origin. मतलब क्वेश्चन में या तो क्लियरली गिवन रहेगा with respect to origin. यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि with respect to some point, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको रोटेट तो पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन आपको पता है बाय डिफॉल्ट जो रोटेशन है दैट इज ओनली पॉसिबल बाय ओरिजिन ओनली. तो आप उस पॉइंट को पहले ट्रांसलेट करोगे, उसको ओरिजिन पर लेकर आओगे, फिर ओरिजिन पर रोटेशन परफॉर्म करोगे और करने के बाद यू विल ट्रांसलेट इट बैक टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर यही लिखा है कि आपको जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है बट विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, तो पहले उस पॉइंट को आपको ओरिजिन पर लेकर आना पड़ेगा, देन यू हैव टू परफॉर्म एंड देन यू हैव टू ट्रांसलेट इट बैक. क्लियर है? जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट ग्राउंड में खेल रहे हैं, इफ दे आर प्लेइंग एंड इफ आई वांट टू टेक अ लेक्चर, तो यू नो दैट कि लेक्चर कैन बी परफॉर्म्ड ओनली इन अ क्लास. तो जो स्टूडेंट है उनको मुझे क्लास में लेकर आना पड़ेगा, दैट इज माय एक्स्ट्रा पॉइंट व्हिच आई हैव टू कवर. फिर क्लास में आ गए मतलब क्लास कैन बी टेकन इजीली, मतलब रोटेशन ओरिजिन पर आ गया, मतलब रोटेशन कैन बी परफॉर्म. फिर रोटेशन होने के बाद यू हैव टू, मतलब स्टूडेंट विल मूव अगेन बैक टू द ग्राउंड, दैट इज द बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन जहां पर वो स्टूडेंट्स थे. ठीक है, क्लियर है आपको? द मूविंग ऑफ एन इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. हमने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको. और डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हम हमेशा एडिशन का परफॉर्म करते हैं. एक्स में टी एक्स को जोड़ते हैं और वाई में टी वाई को जोड़ते हैं, तो हमारे ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट्स हैं मतलब वो उसमें हमें जोड़ना पड़ता है ट्रांसलेशन वेक्टर्स को, तो हमें न्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो मिल जाती है. क्लियर है? मतलब पॉइंट जो है ओरिजिनल लोकेशन से न्यू लोकेशन पे लोकेट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. सिमिलर मैनर में translation of a point by the change of coordinate cannot be combined with other transformation by using simple matrix application. Such a combination is essential if you wish to rotate an image about a point other than the origin by the translation. वही चीज वापस से आई जो मैंने आपको समझाई कि ट्रांसलेशन को आप एज एन इंडिविजुअल तो क्या कर सकते हो, एज एन इंडिविजुअल तो आप उसको परफॉर्म कर ही सकते हो कि आपने एक ऑब्जेक्ट को उठा के शिफ्ट कर दिया, एज आई एम शिफ्टिंग दिस पर्टिकुलर मोबाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज सिंपल ट्रांसलेशन. लेकिन आपको यदि ऐसी जगह आपको ऐसा रोटेशन परफॉर्म करना हो जो ओरिजिन पे नहीं है, जिसको आपको पहले ओरिजिन पे लाना पड़ेगा फिर आप रोटेशन को परफॉर्म करोगे, तो वहां पर कॉम्बिनेशन जो है वो हो सकता है. मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन देन रोटेशन एंड देन रिवर्स ट्रांसलेशन, मतलब आप वहां पर कॉम्बिनेशन वाला एप्लीकेशन जो है वो मैट्रिक्स का यूज कर सकते हो. और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं तो वहां पर दो नई टर्म जनरेट होती है, और वो जो दो नई टर्म जनरेट होती है उनका नाम क्या है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स पहला पॉइंट,
और दूसरा जो नाम है उसका, फर्स्ट नेम इज होमोजीनियस कोऑर्डिनेट और अनदर नेम इज दी व्हाट, जो आज हमको क्लास में पढ़ना है, दैट इज दी कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब आप एक या दो ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे तो उसको कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और इस कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को आसान बनाने के लिए वी यूज होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, राइट, टू कंबाइन दिस थ्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब कौन से तीन ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसलेशन, देन परफॉर्मिंग रोटेशन और रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब टोटल तीन आपने यहाँ पर किया है। तो ये जो तीन ट्रांसफॉर्मेशन है इनटू अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो तो सिंगल ही आएगा, राइट। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट यहाँ पर यूज होते हैं और होमोजीनियस कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स और वाई से रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस एक्स और वाई के नीचे 1 लगा देंगे, मतलब हम उसको ट्रिपल कोऑर्डिनेट जैसे डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई तो लिखा ही लिखा है और उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ कॉमा लगा के 1 भी लगा देंगे, तो ट्रिपल कर देंगे इसको, x, y, 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैम एक बार वो रिपीट करना। देखो आपको जैसे अभी मैंने क्या बताया कि ये पर्टिकुलर आपको सपोज आपका रोटेशन है, तो रोटेशन हमेशा इस पॉइंट से होता है, मतलब हमेशा रोटेशन इस ओरिजिन से परफॉर्म होता है। लेकिन अभी आपको रोटेशन कहाँ करने को बोला है? इस P पॉइंट पर करने को बोला है कि रोटेट अबाउट पॉइंट P। But how can I rotate about point P? Because the rule is you have to always rotate about origin. I cannot take class in the ground because I have to take class in the class only. तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो point somewhere not at the origin है, I will first translate it to, इसको displace कर दूंगी मैं, क्या कर दूंगी? I will displace it to origin. अब मेरा point कहाँ पर आ गया? origin पे आ गया P। अब यहाँ पर ये नहीं बचा है, it is not anymore there. अब इसको पॉइंट को डिस्प्लेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रांसलेशन यूज करते हैं, तो आई यूज्ड इट। फिर मुझे इसको रोटेट करना है, ओरिजिन पर आ गया है तो आई कैन परफॉर्म हियर रोटेशन। मेरा रोटेशन परफॉर्म हो गया है, बट व्हाट इज माय ड्यूटी? व्हाट इज माय ड्यूटी कि जो पॉइंट जहां पर था उसको मैं वहां पर पहुंचा दूं, तब ताकि तो ये पॉइंट को P को वापस इन दिस रिवर्स डायरेक्शन में वापस यहाँ पर पहुंचा दूंगी। तो अगेन आई एम परफॉर्मिंग द रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तीन चीजें मैंने की है, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड रिवर्स ट्रांसलेशन। तो ये तीनों का कंबाइन एक ही होगा, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे इसको, लेकिन इसको कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जहां पर मैंने 3 ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लिया, ठीक है। तो इसको इजी बनाने के लिए, इसको इजी सॉल्व करने के लिए आई विल यूज होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। क्या करूंगी मैं? होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स का यूज करूंगी। क्लियर? चलिए 1 सेकेंड वेट करना, बस 1 सेकेंड, होल्ड इट डाउन। समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम। यस, मतलब आपको ये पता होना चाहिए मैम रिवर्स का यूज मैम वापस ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए करेंगे ना? यस डेफिनेटली। अब आपको मतलब समझ में आ गया है हम रिवर्स का यूज क्यों कर रहे हैं, उसको ओरिजिनल पॉइंट पे वापस पहुंचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स का यूज कर रहे हैं। यस मैम। आपको ये चीज ओके? यस मैम। यस मैम। चलिए अब देखो, अब इसको तो हमने बोल दिया कि इसको हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? टू कंबाइन दिस, अच्छा ये तो हो गया। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट आर जनरली यूज्ड इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशंस। Here we perform translation, rotation, scaling to fit into the proper positions. What does it mean? It means that कि आप जहां पर भी आपको कॉम्बिनेशन, मैथ्स में तो आप यूज कर ही सकते हो, फिर एनिमेशन में आप यूज कर सकते हो, किसी डिजाइन या कंस्ट्रक्शंस में यूज कर सकते हो, जहां पर आपको मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन बार बार करवाने की जरूरत है, वहां पर आप इस होमोजीनियस कोऑर्डिनेट और कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज कर सकते हो, राइट? चलिए एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटिंग कोऑर्डिनेट्स इनटू अ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम कि हाउ डू यू विल गोइंग टू रिप्रेजेंट इट। आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, है ना, जो मैं आपको बता रही थी। तो देखो यही लिखा है x, y, 1, मतलब x, 1 हम यहाँ 2D पढ़ रहे हैं, तो 2D में x और y तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में हम यहाँ पर पीछे क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे इन ऑर्डर टू मेक इट होमोजीनियस कोऑर्डिनेट।
और मैं फिर बता रही हूँ कि ये होमोजीनियस कोऑर्डिनेट क्यों हम लगा रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेक आवर सॉल्यूशन इजी, हमारे काम को आसान करने के लिए हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं। और एक्चुअली होता क्या है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। उसको लिखते कैसे हैं, x, y, h, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन h की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, h की वैल्यू, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, x, y, 1 लिखा है, क्योंकि h की वैल्यू हमेशा क्या होती है, यहाँ पर 1 होती है। क्लियर है आपको ये चीज? Yes, ma'am. और आप जब इसको सॉल्यूशन इसका करेंगे तो वहां पर 1 ही आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, वो 1 में कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर इसको अभी रुको, मैं एक व्हाइट स्क्रीन पे आपको पहले समझा देती हूँ। व्हाइट बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? इज व्हाइट बोर्ड विजिबल टू यू? Yes, ma'am. ओके, देखिए Yes, ma'am. Yeah, अब yes. if I talk about translation, ठीक है, if I talk about translation, तो ट्रांसलेशन में क्या होगा, if I want to translate any point, तो पॉइंट में तो केवल x y रहते हैं, तो दिस इज x डैश y डैश एंड 1, ऐसे मैं यहाँ पर लिखूंगी इसको, क्योंकि x डैश और y डैश क्या है, ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। और फिर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, I will write here the translation vectors and the old coordinate। तो old coordinate क्या है मेरे, x, y और 1, और यहाँ पर जो ट्रांसलेशन वेक्टर उसको मैं हमेशा आइडेंटिकल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखती हूँ, 1 1 एंड 1 देन 0, और यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन वेक्टर आ जाएगा tx, यहाँ पर आपका आ जाएगा ट्रांसलेशन वेक्टर ty, और यहाँ पर आ जाएगा 0 0 एंड 0। तो दिस इज द homogeneous coordinate representation of translation in order to make translation easier। अब आपको सेम चीज स्केलिंग में करनी है, तो स्केलिंग में करने के लिए भी क्या लिखेंगे, x डैश y डैश 1, स्केलिंग में करने के लिए भी यही लिखेंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर here you will write it as sx sy, क्योंकि स्केलिंग जो है वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स की जगह पर आती है। Rest of the point will be 0 0 0 and 0, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, और यहाँ पर आपके आएंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट, दैट इज x y, और नीचे आपका आएगा होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने के लिए 1। क्लियर है? और आप इसी पॉइंट को यदि आपको रोटेट करना है तो यू विल राइट इट एज x डैश y डैश 1, ठीक है, इसको लिखेंगे 1 एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट टू। अब कौन बताएगा मुझे रोटेशन की क्या होती है, अपन ने पिछली क्लास में डिराइव भी किया था। हाउ कम दिस cos थीटा देन माइनस ऑफ sin थीटा 0, राइट, देन sin थीटा cos थीटा एंड 0 एंड 0 0 1, ये भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स के फॉर्म में रहता है। और यहाँ पर हम इनटू क्या करेंगे, x y और 1, लाइक दिस। These are the 3 formulas for equation for translation, scaling and rotation। और ये जो रोटेशन में माइनस साइन यदि ऊपर लिखा है मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यदि मैंने इसको यहाँ पर प्लस करके इधर नीचे वाला पे माइनस कर दिया मतलब ये क्लॉकवाइज के लिए है। इसको हम डिराइव कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम, दिस विल बी वेरी वेरी मच क्लियर टू यू। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। अब देखो, अब एक और चीज बताती हूँ, क्योंकि एक बार हम यहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेंगे ना तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ए बी और सी, ए बी और सी ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में सपोज ये वाला पॉइंट है, पहले हम नॉर्मल टर्म्स में लिख लेते हैं x1 y1, ये वाला b का जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट वो है x2 और y2, और c का जो पॉइंट है दैट इज x3 एंड y3। अब मुझे सपोज इस ट्रायंगल को रोटेट करना है विथ 90 डिग्री, तो रोटेट करने के लिए
आपको पता है रोटेशन के बाद ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, मतलब आपका बी यहाँ पर आ जाएगा, यस मैम। यहाँ पर आ जाएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में रोटेट कर दिया। तो ये जो बी है ये इट विल बी रोटेट लाइक दिस, मतलब ये कहाँ पर आ जाएगा, ये कहीं पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर लेगा। पर हमें तो समझने के लिए आसान है, लेकिन हमें तो इसको ग्राफिक्स के थ्रू करना है। तो उस केस में आप देखो कैसे लिखोगे, लेट्स चेक। देखो एक्स डैश वाई डैश और 1 ये यहाँ पर लिख दोगे। अब रोटेशन की आपको इक्वेशन पता है कि रोटेशन का आपको मैट्रिक्स क्या होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज में करना है तो रोटेशन की मैट्रिक्स क्या होगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, देन साइन थीटा कॉस थीटा एंड 0 और 0 0 1। ये तो आपकी कंपलसरी मैट्रिक्स हो गई, जिसको बोलते हैं हम रोटेशन मैम मैट्रिक्स। ये तो अपने ऊपर है मैम कि थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं मैम, उस हाँ, प्रकार तो से यहाँ रोटेट पर जैसे करेंगे। मैंने 90 डिग्री लिखा है तो यहाँ पर हर डिग्री थीटा की जगह पर 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर साइन कॉस 90, साइन माइनस साइन 90, Yes, साइन ma'am. 90 और कॉस 90 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब चिंता क्या बात की है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था मैंने x y और 1, पर यहाँ पर तो मेरे x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 तीन कोऑर्डिनेट है। तो तीनों को आप लाइन से लिख लो, कैसे, A B और C, ये समझाने के लिए लिखा है। कैसे लिखोगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका x1 और इसके नीचे आ जाएगा y1, क्योंकि हम हमेशा कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x2 और यहाँ पर आ जाएगा y2, यहाँ पर आ जाएगा x3 और इसके नीचे आ जाएगा y3 और 1 1 और 1। देखो यहाँ पर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, इसमें यहाँ पर भी 1 आया और यहाँ पर भी 1 आया। और जो ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग की मैट्रिक्स रहती है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में रहती है। क्लियर है आपको ये चीज? यस मैम। यस मैम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे न्यूमेरिकल में आपको गिवन होता, सपोज कि a की वैल्यू जो है वो 0 0 है, b की वैल्यू है वो 1 1 है और जो c की वैल्यू है सपोज इट इज 2 2, तो उस केस में आप क्या करते, तो उस केस में हमें ये करना पड़ता कि यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यूज को रख देते। कैसे, वेट अ मिनट, पॉइंटर कहाँ गया मेरा इरेज करने पे, वेट अ मिनट ना, देखिए तो उस केस में हम मैम रोटेशन के टाइम पे स्केलिंग भी कर सकते हैं ना मैम। a की वैल्यू पे मैम आता जैसे इनटू किया तो मैम बड़ा बनेगा वो। क्या बोल रहे हैं अमन? मैम रोटेशन के टाइम पे स्केलिंग भी कर सकते हैं ना मैम, जैसे आपने इनटू किया तो मैम बड़ा बनेगा मैम वो रोटेशन के टाइम पे। बताऊंगी आपको, मैं बताऊंगी उस चीज को भी। देखो तो आपने a की जगह पे 0 Yes, 0 ma'am. लिख दिया, b की जगह पे आपने 1 1 लिख दिया और c की जगह पे लिखेंगे 2 2। तो ये तो आपकी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, कोऑर्डिनेट वाली मैट्रिक्स हो गई ABC, और ये आपकी रोटेशन की मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर लो, वैल्यू पुटअप करेंगे, cos 90 कितना होता है, cos 90 इज 0 और 1 0 0। तो यहाँ पर आपकी जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 0, फिर यहाँ पर sin 90 -1, फिर sin 90 1, फिर cos 90 अगेन 0 और ये आ जाएगा आपका 0 0 0 0 और 1। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स हो गई। इसको मल्टीप्लाई आपको करना है राइट हैंड साइड वाली, मतलब इस मैट्रिक्स से। आप इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 क्रॉस 3 की। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी कौन सी आएगी, 3 क्रॉस 3 की। और वहां पर आप देखोगे कि ये 1 1 ही लिखा रहेगा नीचे तो, और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। तो दिस विल बी a डैश, देन दिस विल बी b डैश। मैम ये 1 1 और 2 2 का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? 1 1 और 2 2 का मैम कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन थोड़ी ना किया है आपने। यहाँ पर अभी मैंने क्या लिखा था, जनरल टर्म लिखी थी x1 y1 x2 y2 x3 y3 which can be a coordinates। लेकिन अब मैंने यहाँ पर बता दिया कि x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू 0 0 है, x2 y2 की वैल्यू 1 1 है और x3 y3 की वैल्यू 1
2 2 है, तो आपको उन वैल्यूज को पुटअप तो करना पड़ेगा ना न्यूमेरिकल को सॉल्व Yes, ma'am. करने के लिए। तो दैट इज द Yes, पॉइंट। ma'am. Yes, ma'am. अब सपोज आपको दिया है कि आपको किसी पॉइंट Yes, को ma'am. रोटेट करना है, सपोज आपको पॉइंट को रोटेट मतलब लाइन को रोटेट करना है, तो ये लाइन क्या है x1 y1 है, और यहाँ पर लाइन क्या है आपकी x2 y2 है। मतलब यहाँ पर जो लाइन भले ही आपकी AB है, लेकिन AB में जो कोऑर्डिनेट है वो तो x1 y1 x2 y2 है। तो इस केस में आप इसको रोटेट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर x1 डैश y1 डैश और 1 लिखोगे, और फिर यहाँ पर तो आपकी Yes, ma'am. क्या आएगी, आपकी रोटेशन की मैट्रिक्स आ जाएगी। सपोज आपको 30 डिग्री से रोटेट करना है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, cos 30, यहाँ पर लिख दोगे माइनस sin 30 और 0, यहाँ पर sin 30 cos 30 और Yes, ma'am. कौन से पॉइंट से मैम अपने को रोटेट करना है मैम उसको मैम? यहाँ पर 0 0 1 आ जाएगा। अब इसमें इनटू क्या करोगे आप, आपको इनटू करना है लाइन के कोऑर्डिनेट्स को, तो लाइन के कोऑर्डिनेट्स को इनटू करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सपोज ये वाली लाइन 8,8 है और ये वाली लाइन सपोज 10,12 है, तो आपको किस तरह से उसको लिखना पड़ेगा, आपको पता है ना ये चीज, तो किस तरह से लिखोगे, 8 Yes, ma'am. 8 1 10 10 और 1। 1. आई बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, तो उस तरह से फिर इसको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। क्लियर? तो इस चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखो। ठीक, चलो अभी एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। मैंने ये शॉर्टकट सारे निकाल के रखे हैं, मतलब केवल मैट्रिक्स निकाल के रखी। देखो आपको कोऑर्डिनेट को सेट करना तो मैंने अभी सिखा दिया, आप कौन सा आपको क्वेश्चन दिया है और आपको सॉल्व किस तरह से करना है उसके लिए देखो, इफ क्वेश्चन में गिवन है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन कॉलम वाइज में भी कर सकते हो, रो वाइज में भी कर सकते हो। ये मैं ऑलरेडी आपको ये चीज बता चुकी हूँ, राइट? यदि आप इसको रो वाइज में करते हो तो आपको यहाँ लेफ्ट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो मैं नहीं यूज करूंगी जनरली। मैं तो कॉलम वाइज करती हूँ क्योंकि मुझे वो इजी लगता है। कॉलम वाइज करने के लिए हाउ विल यू राइट, 10tx 01ty 001, मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स में आपको tx और ty जो ट्रांसलेशन के वेक्टर्स होते हैं उनको आपको यूज करना है। सिमिलरली स्केलिंग में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप sx sy और 1 और रेस्ट ऑफ दी सारे 0 होते हैं। ठीक, फिर होता है आपका रोटेशन। अभी मैंने बताया रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होता है। ये गलत लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज में यहाँ पर पॉजिटिव आता है, यहाँ पर माइनस आता है, इसको करेक्शन कर लेना, और यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर प्लस आता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। जब भी आप क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो याद रखेंगे क्लॉकवाइज में नीचे हमेशा माइनस होता है और एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर वाला हमेशा माइनस होता है। प्लीज इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? और देखो एक से आप दूसरा भी निकाल सकते हो, मैं वो भी आपको बता देती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी। देखो, और ये ना गलत नहीं लिखा है एक्चुअली, ये गलत नहीं लिखा है, ये लिखा है रो वाइज। एक्चुअली ये जो जहां से भी मैंने कॉपी किया है वहां पर वो रो वाइज फॉलो करता है, इसलिए रो वाइज में क्लॉकवाइज में ऊपर माइनस आना बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यदि इसको मैं कॉलम वाइज में कन्वर्ट करूं तो देखो ये कैसा हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है वो Yes, मैम, तो वो बॉटम पे आएगा मैम। यस मैम। साइन और 0 और फिर साइन कॉस 0, मतलब इस तरह से वो रिवर्स हो जाएगा एक्चुअली। तो ये गलत नहीं है, पर हम हमेशा कॉलम वाइज फॉलो करेंगे और कॉलम वाइज में ध्यान रखेंगे कि क्लॉकवाइज में हमेशा ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे नेगेटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर नेगेटिव आएगा और नीचे हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको जो सिलेबस में नहीं है रिफ्लेक्शन, वो मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा है, आपको सिलेबस में नहीं है तो वी विल नॉट गोइंग टू टच दैट पार्ट, है ना? तो जो जैसे रिफ्लेक्शन जो है वो 5 तरीके से होता है। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, और बाकी 2 नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। तो यदि रिफ्लेक्शन आपको एक्स एक्सिस के अगेंस्ट करना है तो वहां पर y माइनस रहता है। ये चीज आपको मतलब ये चीज आपको ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर अगेंस्ट y करना है तो x हमेशा माइनस रहेगा, और अबाउट ओरिजिन करेंगे तो x और y दोनों हमेशा माइनस रहेंगे। इसमें हम ज्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं करूंगी क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, तो आई डोंट बी गोइंग टू कवर इट। देन रिफ्लेक्शन अगेंस्ट y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x मतलब आप अपोजिट, अभी तक आप आइडेंटिकल मैट्रिक्स में 1 1 लिख रहे थे,
अब इसके जस्ट अपोजिट मैट्रिक्स में आपको यहाँ पर इस जगह पे आपको 1 लिखना है, ठीक है। पहले आप इस जगह पे आइडेंटिकल मैट्रिक्स में 1 लिखते थे, अब आप आइडेंटिकल मैट्रिक्स में 1 नहीं रखोगे जब y = x होगा, और जब y = -x होगा तो आप दोनों में माइनस माइनस साइन लगा दोगे। इसका डेरिवेशन होता है लेकिन अभी सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं करवाया। जब मैंने RGPV में कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ाया था वहां पर मैं कंप्लीट बताती थी। फिर हमने शेयरिंग की बात की थी। शेयरिंग क्या होता है एक बार मैं फिर याद दिला देती हूँ। ये रेक्टेंगल है, इस पे कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे किसी एक साइड से, सपोज इस साइड से करा है तो इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है पैरेललोग्राम में, तो उसको बोलते हैं शेयरिंग। कि जब भी कोई ओरिजिनल शेप को हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं इनटू सम न्यू शेप, हम जब उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं किसी नए शेप में तो उसको बोलते हैं हम शेयरिंग। तो जो शेयरिंग होती है वो ऐसा होता है 1, और दिस इज द शेयरिंग फैक्टर। ये जो SHX होता है ये शेयरिंग फैक्टर होता है इन x डायरेक्शन, और एक होता है शेयरिंग वेक्टर इन y डायरेक्शन जिसको लिखते हैं SHY। और जब बोथ डायरेक्शन में होता है तो y और x को हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं, दैट इज दी शेयरिंग। शेयरिंग भी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट मैंने आपको जस्ट एक एन आइडिया के लिए बता दिया है क्योंकि हम ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस जो सेक्शन ए वाले स्टूडेंट हैं वो तो VR पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने VR चॉइस किया तो उनको तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि बेटर नॉट टू स्किप नहीं करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब अभी लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं, हम इसका पहले सेकंड वाला पार्ट पढ़ लेते हैं कि हम ऑलरेडी ये आपको स्टार्टिंग में इस यूनिट के स्टार्टिंग में पढ़ा चुकी हूँ। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन Hello. हमने दोनों पढ़े हैं, हमने इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा है और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया, और इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे पढ़ा था, x' = x + tx, ये पढ़ा था हमने ट्रांसलेशन के केस में, और पढ़ा था y' = y + ty, है ना, ये हमने पढ़े थे ट्रांसलेशन के केस में। वही हमने रोटेशन के केस स्केलिंग के केस में कैसे पढ़ा था, x' = sx × x और y' = sy × y। क्लियर है आपको ये चीज? तो ये इक्वेशन फॉर्म में होता है, और इसी को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते तो वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको पढ़ाने की तो वैसे जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी वेरी वेल नोन दैट कि इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। और हम जो इसको करते हैं हमेशा रो एंड कॉलम के टर्म में करते हैं, जैसे ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज है वो 3 है, 1, 2 and 3 रोज, और जो नंबर ऑफ कॉलम है C1 and C2 2 है, तो हमने इसको कैसे लिखा 3x2। पता है ना आपको, आप लोगों को ये सब? अब जैसे Yes, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, Yes, ma'am. और R2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, C1, C2 और C3, तो इट विल बी 2x3। मतलब यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी वो 2x3 की होगी। यहाँ पर रोज कितनी है 1 और 2, कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो दिस विल बी 2x2। अब यहाँ पर रो कितनी है ओनली 1, लेकिन कॉलम कितने 1, 2 and 3, तो दिस विल बी 1x3। क्लियर है आपको ये सब चीजें? Yes, ma'am. अमन, विनय, वंशिका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. सबको? Yes, ma'am. ऋषिराज क्लियर? ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें वी आर वेरी वेल टू विद दिस ऑल, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्या करना है, मैट्रिक्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, और आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कोई भी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वहां पर आपका जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। आपको टाइम खत्म होने से पहले एक बार मैं आपको सैंपल बता देती हूँ कि किस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, देन वी विल एंड दिस क्लास। देखो ये ऑलरेडी मैं अभी आज दोनों पीपीटी अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना, ये हम सब क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। रोटेशन, स्केलिंग, सबके एग्जांपल्स हमने क्लास में देख लिए। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, ट्रांसलेट पॉइंट ए
be 10, 10 with translation vectors tx and ty 5 and 7 respectively। मतलब क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब आप इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपका जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ओल्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, x और y है, और tx की वैल्यू क्या है 5 और ty की वैल्यू क्या है 7। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, x डैश इक्वल्स टू x प्लस a plus tx एंड y डैश इक्वल्स टू y प्लस ty। क्लियर है आपको, ये यहाँ पर गिवन है, तो x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस 5 राइट, एंड अगेन y की वैल्यू भी क्या है 10, तो 10 प्लस 7, तो न्यू वैल्यू ऑफ x डैश एंड y डैश इक्वल्स टू 15 एंड 17। इज इट ओके? Yes, Yeah, ma'am. yes, ma'am. क्लियर? तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल यहीं सॉल्व हो गया। ये मैंने आपको ऐसी, मैं पीपीटी जब भी बनाती हूँ पीपीटी में देख लिया करो, मैं पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जनरली डाल देती हूँ। अब आपको स्केल करना है, स्केल ट्रायंगल एबीसी। तो स्केल करने के लिए आपको पता है आप क्या करते हो, एक्स डैश वाई डैश 1 मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है तो ऐसे लिखेंगे। मैं दोनों फॉर्म आपको बता देती हूँ ताकि आपको दोनों फॉर्म आना चाहिए, एक्स डैश वाई डैश 1। फिर हम लिखेंगे स्केलिंग की मैट्रिक्स, तो स्केलिंग के फैक्टर क्या है 2 और 4, तो 2, फिर स्केलिंग डायगोनल में आता है इसलिए 3 और यहाँ पर आएगा 1 और बाकी 0 0 0 0 0 एंड 0। ये आपकी स्केलिंग मैट्रिक्स हो गई इनटू। अब आपको यहाँ पर लिखना है, अब आपको यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है, कोऑर्डिनेट की मैट्रिक्स लिखनी है, पर यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एबीसी में कितने कोऑर्डिनेट 3, तो आप कैसे लिखोगे 0 0 5 5 एंड 10 एंड 10। और आप होमोजीनियस कोऑर्डिनेट बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1 1 एंड 1। इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आता है। इसका रो का कॉलम में करते हैं, आपको पता ही है। तो आप इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 की आएगी। और इस 3 क्रॉस 3 में ध्यान रखना कि नीचे तो 1 1 और 1 ही आएगा, सिर्फ यहाँ के जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट जो है आपके ए बी मतलब जो भी पॉइंट है ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे। तो दिस विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी, मतलब ए डैश बी डैश एंड सी डैश, लाइक दिस। ठीक है, और आपको इसी को यदि इक्वेशन फॉर्म में करना है तो आप कैसे करोगे, एक्स डैश इक्वल्स टू एस एक्स इंटू एक्स। एस एक्स इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 0, दैट इज पहला वाला पॉइंट तो 0 ही आएगा क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करे तो 0 ही आता है। सिमिलरली वाई डैश भी क्या आ जाएगा आपका एस वाई मतलब 3 इंटू 0, 3 इंटू वाई दैट इज 0, तो ये भी आपका आ जाएगा 0। तो पहला पॉइंट तो आपका 0 0 ही रहेगा। अब दूसरा है 5 इंटू 5, तो 5 में किसको इंटू करोगे 2 को, तो क्या हो जाएगा 10, और ये वाले 5 में किसको इंटू करोगे 3 को, मतलब 15, मतलब दूसरा वाला पॉइंट आ जाएगा 10, 15 और तीसरा आ जाएगा 20, 30। दिस विल बी दी न्यू पॉइंट्स, मतलब ये दोनों न्यूमेरिकल। समझ में आया न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? yes Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. चलिए लास्ट 2 मिनट बचे, लेट मी टेक फर्स्ट अटेंडेंस, अदरवाइज टाइम खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी टाइम बचा है, तब तक देखते हैं हम कितना और कर पाते हैं। एल्स प्लीज ट्राई दिस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखो ये भी वही दिया है, ट्रांसलेट 2i, देन अगेन स्केल अ ट्रायंगल। अब देखो ये वाला कर लेते हैं, रोटेट ट्रायंगल एबीसी 10 10 5 9 2 7। फटाफट मैं इसकी मैट्रिक्स बता देती हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। देखो कैसे लिखोगे, एक्स डैश वाई डैश 1 इक्वल्स टू क्या है cos 90, मतलब cos 90 मतलब आपका cos 90 minus 0 -1, ठीक है ना, और 0
फिर यहाँ पर साइन Yes, 90, ma'am. 1 0 0 और ये आ जाएगा 0 0 1। ये मैट्रिक्स तो आपकी रोटेशन की हो गई। और यहाँ पर इनटू लगा के पीछे वाली मैट्रिक्स कैसे लिखोगे? 10 10 10 5 9 एंड 5 9 7 और नीचे आ जाएगा आपका 1 1 एंड 1 और ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। तो इन दोनों मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको जो रिजल्टेंट 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे दैट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ a डैश b डैश एंड c डैश। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नेक्स्ट क्लास में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का करके लेके आना आंसर। आई वांट Yes, मैम अलग अलग कर लेंगे मैम, 90 ले लेंगे, 60 ले लेंगे मैम।